नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत कटवारिया सराय में। ग्राम पंचायत ने जो कार्रवाई शहीद स्मारक के लिए की है उस विषय में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे गांव पंचायत के लोगों से जिन्होंने इस संघर्ष में जी जान एक कर दिया है और पूरी ताकत के साथ शहीद स्मारक को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं पंचायत के सदस्यों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के सदस्य जयदेव जी से, जो इस संघर्ष को धार देने पर लगे हुए हैं। तो जयदेव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो संघर्ष शहीद स्मारक के लिए पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, ग्राम पंचायत कटवारिया सराय के द्वारा, ये कहाँ तक पहुँचा? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने कॉरपोरेशन में एक एप्लीकेशन लगाई है। जहाँ हम स्मारक बना रहे हैं वो कॉरपोरेशन का फुटपाथ आता है, ना कि PWD की ज़मीन पे किसी पे है। और ये जो शहीद जीत सिंह हम बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं जिसका, उसके नाम से जो शहीद जीत सिंह संसलवाल मार्ग भी है, उसकी मिसेज को 26 जनवरी पे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था, सर्टिफिकेट किया था। एक उसको रोड पे वो भी दे रखा, स्टॉल कॉरपोरेशन की तरफ से दुकान भी दे रखी है। और जो स्मारक बना रहे, कोई हम वहाँ क्लब को बना नहीं रहे, ना ताश खेलने का बना रहे, ना जुआ खेलने का बना रहे हो। देश के लिए शहीद हुआ है तो उस शहीद के लिए इतना ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? किसी को भी होना चाहिए। ना तो हम रास्ता रोक रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। एक शहीद देश के लिए शहीद हुआ है। हमने अपना एक लाल खोया है, उसकी एक याद में उसकी एक स्टैचू हम बनाने जा रहे हैं। तो पता नहीं लोगों को क्यों ऐतराज़ है। कभी PWD की ज़मीन बता देते हैं, कभी किसी को बता देना चाहिए। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे ये बिल्डिंग वाले हैं जो ऐतराज़ उठा रहे हैं, उनको ऐतराज़ नहीं उठाना चाहिए। ये पूरे गांव का सम्मान है, पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। और एक देश का शहीद जो हुआ है उसका बहुत ही बड़ा सम्मान मिलेगा। आज 57 साल हो गए हैं उसको शहीद हुए, और हम पिछले 4-5 साल से इसके स्टैचू को लगाने के लिए लगे हुए हैं और हम कामयाब होंगे और 90% कामयाब हो चुके हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक और ये एक विधुनी को भी हमने, रमेश विधुनी सांसद हैं जो दिल्ली से, उनको भी एक एप्लीकेशन हमने लगाई है कि हमारा साथ दीजिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और इस काम को हम कराते रहेंगे। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे ऋषि जी से। तो ऋषि जी, ये जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये शहीदी स्मारक बनवा रहे हैं और देश की अमन बान शान के लिए खुद गवर्नमेंट बनवाती है। हम तो अपने खर्चे से बनवा रहे हैं। ये हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत पहले बनवा देना चाहिए था। और ये जो ज़मीन है ये कॉरपोरेशन की फुटपाथ की आती है और फुटपाथ पे हम साइड में बनवा रहे हैं, एक बिल्कुल नक्शा पास करा के। और ये जो सरदार जी हैं, इन्होंने कॉरपोरेशन की ज़मीन पे जीने चढ़ाए हुए हैं, जो कि पहले भी गिरा दिए गए थे और पैसे की वजह से वो दोबारा बना दिए गए हैं। चलो जी, ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे किशन जी से। और सर्विसमैन एयरफोर्स से, देश की सेना से ये रिटायर हो रखे हुए हैं एयरफोर्स से। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि इनके क्या विचार हैं और इनके जो संघर्ष है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्मारक हम बना रहे हैं वो कहीं बीच में कहीं भी नहीं आ रही है, नहीं कहीं रास्ते में है, नहीं कहीं रुकावट है। एक साइड में हमने जगह सेलेक्ट की गई है और जो भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है, उसका सब कुछ हमने ध्यान रख के उसको बनाया। इसमें तो किसी को एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। तो धन्यवाद किशन जी। अब मैं बात करूंगा, हमारे साथ में एक और देश के सैनिक हैं, ये भी आर्मी से रिटायर हैं, तो मैं इनसे बात करूँ। किशन जी, आप ज़रा बताइए कि शहीद स्मारक, देखो जी, इसने देश के लिए कुर्बानी दी है और आज उसका स्टेचू हम वहाँ लगाना चाहते हैं और उसको गवर्नमेंट रोकती है, तो एक शहीद की बहुत बड़ी बेइज्जती है, जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, और आज उसके लिए एक 2 फुट जगह देने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसने अपना पूरा सब कुछ लगा दिया देश के लिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी है जिनका पूरा परिवार
लगभग कई पीढ़ियों से सेना में काम करता आया है और देश के लिए बलिदान देता आया है। तो आप हमारे दादाजी भी लगते हैं गांव के रिश्ते से, तो मैं उनसे बात करूंगा। तो दादाजी, आपके जो परिवार ने शहादत की है देश के लिए, और जैसा कि हमें पता चला है कि आपके जो पिता थे उनकी यूनिट में सूबेदार साहब, उनकी यूनिट में उनका स्टैचू भी लगा हुआ है, गैलेंट्री अवार्ड भी उनको मिल चुका है, भोपाल में लगा हुआ है। तो जो शहीद का स्मारक गांव कटवारिया सराय के अंदर बनाया जा रहा है शहीद जीत सिंह जी का, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या है भाई, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए, हाँ जी, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ना देकर तो कुछ जगह को हमने जो मांग रखी है ना तो सरकारी है ना किसी की है, उस पर स्टेचू बनाने में इनको क्या दिक्कत है, जबकि गांव वाले टोटली खुश है, लगभग पूरा गांव तकरीबन खुश है, इस कार्य से खुश है खुश है, और इसके संघर्ष के लिए काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी पहले बन जाना चाहिए, लेकिन पहले नहीं बना, तो अब बढ़ जाए, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को धन्यवाद देंगे, इसको बनाने में हमारी मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी आपका। अब हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिनका गांव कटवारिया सराय ही नहीं, आसपास के 4-5 गांवों में लगभग 70 से 80% महिलाओं के ऊपर प्रभाव है, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, गुरु गोरखनाथ भजन मंडली के नाम से, जो ये यूट्यूब पर चलाती हैं, और पिछले काफ़ी समय से ये जो है यूट्यूबर हैं और बहुत बढ़िया काम समाज में कर रही हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं श्रीमती सरोज सनसनवाल जी से। सरोज सनसनवाल जी के ससुर चौधरी ईश्वर सिंह जी गांव कटवारिया सराय के सरपंच भी लगभग 8 से 10 वर्षों तक रह चुके हैं। तो दोस्तों, हम बात कराते हैं सरोज सनसनवाल जी से आपकी। सरोज जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार। तो सरोज जी, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आए हैं जो इस गांव जो कटवारिया सराय के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने सुना होगा कि गांव कटवारिया सराय के मुख्य द्वार पर शहीद जीत सिंह सनसनवाल जी का स्मारक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बहुत से लोगों ने या कहिए कि कुछ सरकारी विभागों ने इसमें जो है दखल देने का प्रयास किया है, रुकावट करने का प्रयास किया है। तो हम आपसे इस विषय में पूछना चाहते हैं कि आप इस विषय में क्या सोचती हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि रुकावट तो डलनी ही नहीं चाहिए, और जहाँ भी जो भी रुकावट होगी उसको हम सब ग्रामवासी मिलकर दूर करेंगे। और बाकी हम किसी शहीद के लिए स्मारक बना रहे हैं, किसी अपने घर के लिए या किसी और के लिए नहीं बना रहे। जिसने पूरे देश के लिए, पूरे देश को अपना समझा, उसका घर परिवार एक कटवारिया ही थोड़ी ना है, उसका तो पूरा देश है। क्या एक शहीद के लिए, जब उसका मार्ग उसके नाम से है, वहीं पर पूरा मार्ग शहीद जीत सिंह के नाम से है, कटवारिया सराय वाला आगे का, तो क्यों ना एक स्मारक बने। और वो तो गांव की जगह है। सरकार से हम मदद मांगेंगे कि कोई भी रुकावट, अगर प्रशासनिक रुकावट है, उसको दूर करें, क्योंकि ये सारे गांव वासियों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है कि हम अपने सामने, अपनी पीढ़ी के, हम अपने सामने ये इतना अच्छा पवित्र काम करने के लिए जा रहे हैं, और सब लोग खुश हैं इस काम से। अच्छा, आपको इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं दिखाई देता जो विरोध हो रहा है? मुझे फर्स्ट डे ही दिखाई दे गया था इसमें पॉलिटिकल एंगल। तो किस प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें आप देखती हैं? मैं इस तरह का देखती हूँ, वो एक शहीद है, वो एक पॉलिटिकल एंगल, पहली बात तो है कि उसको देना ही नहीं चाहिए। पर आपके चैनल पे मैंने इंटरव्यू देखा था एक शख्स का, उसने ये कहा कि सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया, और हम लोगों ने इतने गांव में गए, ये सब हुआ। वो मुझे तो उसी दिन एक पॉलिटिकल एंगल नजर आ गया था, और हो सकता है वो पॉलिटिकल एंगल अब परेशान भी कर रहा हूँ इन सब चीजों से। तो मुझे तो फर्स्ट डे आपकी वीडियो देख के ही लग गया था कि पॉलिटिकल एंगल इसमें आ चुका। अच्छा, जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं इस गांव के अंदर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश दूंगी कि ये एक कटवारिया सराय का काम नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का काम है। शहीदों के लिए तो पता नहीं क्या से क्या कर लेता है इंसान,
वो अपने देश के लिए उन्होंने सेवा की है और देश के लिए ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हम सब कटवारी सराय वालों का एक कर्तव्य बनता है कि सब मिलकर इस काम को अंत तक पहुंचाएं, ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आने वाली पीढ़ियां हमें भी ये बोले कि चलो भाई, हमारे परिवार वालों ने, चाचा ताऊ दादा गांव वालों ने कितना अच्छा ये हमें माहौल दिया है कि आते जाते वक्त कम से कम नतमस्तक तो होंगे शहीद के सामने। अच्छा, अब आपकी जो मंडली है महिलाओं की, जिनके लिए आप काम करती हैं, जिनको साथ लेकर आप चलती हैं, तो वो इस विषय में क्या सोचती हैं और इसके लिए आप किस प्रकार का संघर्ष आगे करने का विचार कर रहे हैं? मेरी मंडली तो यही सोचती है जो मैं सोचती हूँ कि हम इस काम को अंत तक लेकर जाएंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सरोज संसनवाल जी, जिनसे हमने आपकी बात करवाई। और सरोज संसनवाल जी बहुत ही एक्टिव महिला हम कह सकते हैं, कटवारिया सराय से हैं। और इनका ये सोचना है कि चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना इस स्मारक के लिए करना पड़े, लेकिन इसको अंतिम रूप जो है ये देकर रहेंगी। आज हम शहीद स्मारक, शहीद जीत सिंह संसनवाल स्मारक के विवाद को लेकर आए हैं राजीव चौधरी जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के एक प्रसिद्ध नेता इस क्षेत्र के हैं। तो हम उनसे इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार हरनाम जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहीद जीत सिंह स्मारक के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माँ भारती के उस वीर सपूत को नमन करना चाहूँगा, जो हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस गांव में जन्म लिया, शहीद जीत सिंह जी। तो उनको सबसे पहले नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। मेरे संज्ञान में आया है कि गांव में सभी लोगों ने मिलकर एक उनके याद में स्मारक बनाया था, और वो एक बहुत अच्छी पहल थी। हमें अपने समाज में, अपने गांव गुहान के जो लोग देश के काम आए या अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया, उनकी यादें इसी तरीके से जीवित रखनी होती हैं। परंतु मुझे अब कुछ सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ विवाद हो गया है उस स्मारक को लेकर, कुछ संस्थाएं उसको हटाने के पीछे पड़ गई हैं। तो देखिए, ये जो संस्थाएं हैं, एक तो पीडब्ल्यूडी है जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आती है, और एक संस्था है एनसीडी, या इसको कह सकते हैं कि गांव एक तरफ है। तो पीडब्ल्यूडी ने शिकायत की है पुलिस स्टेशन के अंदर कि जी इसको हटाया जाए क्योंकि ये हमारा क्षेत्र पड़ता है। अब गांव का कहना ये है कि ये निगम का क्षेत्र है, पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र नहीं है। और इस बात से भी ये चीज़ साबित होती है कि जो आरपी सिंह हैं, बिल्डिंग के जो ऑनर हैं 126 के, उन्होंने 14 लाख रुपए कभी जो है पार्किंग लॉट के लिए निगम में भरे थे। तो आपके मकान का किराया मैं तो नहीं ले सकता, तो निगम अपनी जमीन का ही तो किराया ले सकता है। तो ये 100% जो है निगम की जमीन है, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसमें अड़ंगा क्यों लगा रही है? थोड़ा सा इस विषय में अगर आप बता सके। देखिए, ये मेरे संज्ञान में आपने डाला है कि पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र है वो, और मुझे लगता है इसमें चाहे वो पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे वो एमसीडी का क्षेत्र हो, जब कोई एक ऐसा समाज के भले के लिए कोई कार्य होता है, एक समाज की महान विभूति को अगर याद किया जाता है, तो उसमें इन एमसीडी पीडब्ल्यूडी से ऊपर उठकर सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन भी दे रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, दिल्ली सरकार में कहीं जाने से अगर ये काम बनता है, तो मैं सबसे आगे, सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे गांव के और हमारे समाज का, गांव गुहान का नाम रोशन करने वाले शहीद जीत सिंह जी का जो स्मारक किसी कारण से अभी रुक गया है या हटा दिया गया है, वो तो नहीं है, रुक गया है, वो उसी जगह पर पुनः स्थापित हो, जिससे कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी उनको देख सके, उनके बारे में जान सके और हमारे इतिहास पर गर्व महसूस कर सके। देखिए, अभी आप पार्टी के नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी, इन दोनों में एक तरह से दिल्ली में जंग छिड़ी है। कई विषय हैं जिनको लेकर जंग छिड़ी है। तो कहीं इस जंग का असर इस स्मारक पर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन आती है, और नगर निगम जो है, फिलहाल आप जानते हो यहाँ पे निगम में तो खैर आम आदमी थी, लेकिन निगम अभी फिलहाल केंद्र सरकार के पास है। तो कहीं ये लड़ाई
इस आपसी लड़ाई के चक्कर में इस स्मारक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? देखिए, मैं आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पूरा आश्वासन दे सकता हूं कि पार्टी की तरफ से इस काम में कोई या उसके विभाग के द्वारा कोई इस तरीके का बाधा नहीं पहुंचाई जाने का प्रयास हुआ होगा। अगर जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ होगा तो हम उसको मिलकर ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और मुझे लगता है चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी भी हो, एमसीडी भले ही केंद्र सरकार के आते हो, लेकिन ये विषय राजनीति से ऊपर है। अगर समाज की किसी अच्छी विभूति, महान विभूति को कोई याद करने का प्रयास करता है, मुझे नहीं लगता एमसीडी को भी इसमें कोई आपत्ति होगी। मुझे लगता है अब इसके लिए गांव को साझा प्रयास करना पड़ेगा, गांव के सब लोगों को संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब ये गांव के लिए एक ऐसा विषय बन गया है कि अगर हम इस बार पीछे हट गए तो आने वाले समय में और चीज़ों में रुकावट आएगी। तो मैं पुनः आपके चैनल से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर मेरे जाने से या मुझे साथ चलने से दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में अगर ये काम रुका है तो मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं साथ चलूंगा और दिल्ली सरकार से कम अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन जरूर हटाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए किसी ने अपना वहाँ पर कोई व्यापारिक संस्थान खोला हुआ है, कोई बिजनेस खोल रहा है, तो उसको भी ये समझना चाहिए कि वो जो बनाया गया है वो कोई इस तरीके की जगह नहीं बनाई गई है जिसमें कि किसी को कोई मुनाफा या कोई इससे व्यापार करेगा। वो एक समाज की विभूति को के इतिहास को लोगों को बताने के लिए बनाया गया है, उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया है। तो वो जो कहा गया है कि भरा नहीं जो भाव से, बहती नहीं जिसमें रसधार नहीं, वीर मनुष्य नहीं वो मूर्छित है जिसमें देश का प्यार नहीं। यादवेंद्र सिंह जी के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता कटवारिया सराय में हैं, तो हम बात करेंगे यादवेंद्र सिंह जी से। तो यादवेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार। तो यादवेंद्र जी, ये जो शहीद स्मारक का विषय कटवारिया सराय में चल रहा है, जो विवाद खड़ा हुआ है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे गांव का गौरव है शहीद जीत सिंह जी, और 1965 के फ्लोरा युद्ध में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे देश की रक्षा करने के लिए। हम जो हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं, उन्हीं फौजियों की वजह से ही हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और इन लोगों को, जो शहीद लोग हैं, इनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे गांव के गौरव रहे हैं शहीद जीत सिंह जी, उनके नाम से हमारे गांव का जो मेन रोड है उनके नाम से ही जाना जाता है, शहीद जीत सिंह मार्ग के नाम से। और ऐसे महापुरुष या ऐसे बलिदानी लोगों का जितना हम लोग कर सकें उनके लिए उतना करना चाहिए। और ये मेरी समझ से ये विवाद ठीक नहीं है। जिन लोगों ने भी ये विवाद किया है उन लोगों को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। वो भी हम लोगों की तरह हिंदुस्तान के आम नागरिक ही हैं, उनकी ही सुरक्षा के लिए ये लोग बलिदान हुए थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो लोग बलिदान हुए, उनका अपना कर्तव्य भी बनता है उनके लिए कि वो उनको श्रद्धांजलि भी दें और उनके इस नेक काम में वो सहयोग दें बढ़ चढ़कर। अच्छा, ये जो विवाद हम देख रहे हैं, ये दो सरकारी विभागों के बीच का विवाद है। पीडब्ल्यूडी कहती है कि ये जो स्थान है जहाँ स्मारक बनाया जाना है वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का एरिया पड़ता है, जबकि गांव का ये कहना है कि ये गांव का सर्विस रोड है 20 फुट चौड़ा, जिसको हम फिरनी भी कहा करते थे। तो ये निगम के अंतर्गत आती है। तो निगम में गांव के लोगों ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी लगा रखी है। तो क्या पीडब्ल्यूडी में भी एप्लीकेशन लगा दी जाए? एप्लीकेशन तो लगानी ही चाहिए हरनाम जी, पर मेरा अपना मानना है कि जब गांव की जमीन है तो उसमें विवाद रहना ही नहीं चाहिए। और जगह भी वो हम सभी गांव वालों ने सुनिश्चित की है कि इस जगह पर बनाए। वो जगह किसी के लिए भी हर्डल महसूस नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो हर्डल किसी को कर रही है। नहीं, देखिए, विवाद आया कि हल्दीराम का इसमें थोड़ा सा रोल रहा है। हमने जो है 126 मकान नंबर जो है जिसके सामने ये स्मारक बनाया जा रहा है। हरनाम जी, हल्दीराम ने जिनका मकान लिया है उन लोगों ने तो खुद एनक्रोचमेंट कर रखा है।
करीब 10 फीट के करीब उन्होंने अपना वो जो जीना है बाहर निकाल रखा है, जिसमें मुझे नहीं लगता किसी भी गांव वालों ने कभी कोई एतराज किया है। अच्छा देखिए, एक और कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के द्वारा की गई, हम इसको दोहरा मापदंड कह सकते हैं कि जिस रात स्मारक का स्थान निश्चित किया गया, उसी रात हल्दीराम ने जो है लगभग 20 बाई 50 फीट में टाइल्स लगाई है रोड के ऊपर। तो उसकी कंप्लेंट तो पीडब्ल्यूडी ने की नहीं थाने के अंदर। जो जीना बना हुआ है बाहर रोड के ऊपर, उसकी भी कंप्लेंट नहीं की, लेकिन शहीद स्मारक की कंप्लेंट की। तो ये दोहरा मापदंड नहीं है क्या? बिल्कुल दोहरा मापदंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लेंट हल्दीराम की करनी चाहिए थी, क्योंकि एनक्रोचमेंट उनकी तरफ से है। और शहीद के स्मारक के लिए अगर कंप्लेंट की जा रही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती। ये पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को भी समझना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई उनके लिए अनुचित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र सिंह जी, धन्यवाद आपसे हमारी राम जी, बात और हुई। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि स्मारक का स्थल वही रहे और वहीं स्मारक बने। अब हम आए हैं शहीद स्मारक विवाद को लेकर सतवीर सिंह जी के पास। सतवीर सिंह जी संघ के कार्यकर्ता कटवारिया सराय में हैं और एक लंबे समय से कटवारिया सराय के कार्यों से जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं और विकास के कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। तो हम बात करेंगे सतवीर सिंह जी से। सतवीर सिंह जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार जी। सतवीर सिंह जी, आप हमें पहले शहीद जीत सिंह के विषय में थोड़ा बताएं और उसके बाद स्मारक के विषय में थोड़ा बताएं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे गांव के हमारे बड़े भाई शहीद जीत सिंह, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ते हुए 1965 की लड़ाई में 13 सितंबर 1965 को शहीद हुए। टैंक आर्टिलरी में वो थे, और उनकी प्रेरणा लेके उनके भतीजे भी सेना में हुए, उनके दादा भी, उनके पिताजी भी सेना से कैप्टन रिटायर हुए। ये परिवार, हमारा परिवार जो है सेना में रहा है। मेरे पिताजी भी सूबेदार बलबीर सिंह, वो भी आर्मी में रहे हैं। और ये वीरों का, और ये गांव जो है राष्ट्रवादी गांव है। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव की समिति ने इस शहीद को एक स्मारक के रूप में दर्जा देने के लिए एक स्थान चिन्हित किया है कटवाड़िया सराय मेन रोड पे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। शहीद जीत सिंह मार्ग है, उसी पे इस स्मारक को बनाया जा रहा है, और ये बनना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती रहे। अच्छा सतवीर जी, ये जो विवाद इस पर आया है, दो विभागों का जो विवाद है, सरकारी विभागों का, पीडब्ल्यूडी और निगम। पीडब्ल्यूडी ने जो कहा कि ये हमारी ज़मीन है, और उन्होंने शिकायत भी की थाने के अंदर इस काम को रुकवाने के लिए, लेकिन गांव ये कहता है कि ये निगम की ज़मीन है, और उन्होंने जो है इसकी परमिशन के लिए निगम में एप्लीकेशन भी लगाई है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब जो कारपोरेशन का इसमें विषय आ रहा है कि कारपोरेशन की ज़मीन है, तो म्युनिसिपल कारपोरेशन पे जाके गांव की समिति उनसे दरखास्त करेगी। हमारे जनप्रतिनिधि एमपी साहब से मिलेंगे, और इस विवाद को, ये विवाद कुछ नहीं है, एक शहीद का स्मारक बनाया जा रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जी के माध्यम से इस विषय को हम जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे। 13 सितंबर उनका शहीद दिवस है, शहीद जीत सिंह जी का। तो 13 सितंबर तक क्या ये निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। हम सब समिति के साथ मिलके 2-3 दिन के अंदर इस विवाद को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक विषय और आ रहा है कि गांव के कुछ जो लोग हैं, शरारती तत्व कहो
या अलग विचारधारा के लोग हम उनको कह सकते हैं, उनका कहना है जी इस स्मारक को यहाँ बना लो, वहाँ बना लो, और अनेक स्थानों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? किसी भी शुभ कार्य के लिए भूमि पूजन हो जाती है, स्थान का शिलान्यास हो जाता है। 13 सितंबर को शहीद की मूर्ति की स्थापना उस पर होने वाली है, तो हमारा आधे से अधिक कार्य उस पर हो चुका है। उसको स्थान में परिवर्तन ना किया जाए, ये एक तरह से शहीद के साथ अपमान होगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस विषय में? मेरा सर्व समाज से, गांव के जनप्रतिनिधि से और सबसे यही दरख्वास्त है, विनती है कि यह शहीद स्मारक बनवाने के लिए आगे आए, सब अपनी अपनी सहमति इसमें दें और आने वाली पीढ़ी के लिए ये स्मारक जो एक प्रेरणा का स्थान बने। बिशन सिंह शर्मा जी के पास शहीद स्मारक के विषय को लेकर, शहीद स्मारक में आ रही बाधाएं, उनके विषय में बिशन जी क्या कहते हैं? ये एक पत्रकार भी हैं और इन मुद्दों को उठाने में माहिर पत्रकार हम इनको कह सकते हैं। इन्होंने इस प्रकार के बहुत से मुद्दे सामाजिक परिवेश में उठाए हैं। तो हम बात करते हैं पंडित बिशन शर्मा जी से। तो शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। थैंक यू जी। तो शर्मा जी, ये जो व्यवधान आ रहे हैं शहीद स्मारक को लेकर, तो इनके विषय में आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। ये हमारा सामाजिक कार्य है और शहीद किसी के घर के नहीं होते, शहीद पूरे देश के लिए होते हैं। अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, और यदि उनकी याद में कोई शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है और कोई वो रुकावट डाल रहा है, वो बहुत गलत है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो शर्मा जी, एक विवाद जो उठा, मेन रोड जो कटवारिया सराय का है, शहीद जीत सिंह जी के नाम से अलॉट है, बिल्कुल उनके नाम से बोला जाता है जी। ये एक पहचान है गांव कटवारिया सराय की। तो ये जो शहीद का जो स्मारक गांव बना रहा है, ये रोड के ऊपर कटवारिया सराय के एंट्री पे बना रहा है। तो ये एंट्री में ये विवाद ये है कि PWD कहती है कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे अंडर आती है, जबकि गांव का कहना ये है कि ये गांव का सर्विस रोड है जहां पर स्मारक बनाया जा रहा है, इससे CPWD का कोई वास्ता नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? CPWD को इस तरह के कामों में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। ये कोई अपना पर्सनल कोई रेजिडेंस तो बना नहीं रहा है। हाँ जी। ये शहीद स्मारक है, शहीद सबके होते हैं, सबकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। देश के जो सैनिक हैं वो केवल एक के नहीं होते, पूरे देश के लिए होते हैं। दिन रात खड़े रहते हैं, कहीं भी शून्य तापमान में भी। इस तरह की रुकावट किसी को भी, सरकारी एजेंसी को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे बिशन सिंह जी से। मैं आपको बता दूं कि बिशन सिंह जी ने शहीद दिवस पर शहीद जीत सिंह को श्रद्धांजलि देने की जो शुरुआत आज से 20-25 वर्षों पहले की गई थी सामाजिक रूप से, उसके भी एक तरह से इनको हम फाउंडर कह सकते हैं, और ये उनसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो इनके द्वारा कही गई बात मेरे ख्याल से समाज में पूरी तरह से जानी चाहिए कि शहीद के स्मारक को रोकने वाले लोगों को इनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि शहीद पूरे देश का है, किसी एक व्यक्ति का शहीद नहीं है। जैसा कि आपको पता है, शहीद स्मारक के विषय में बाधाएं डाली जा रही हैं, बनाने के लिए निर्माण कार्य में बाधाएं डाली जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा और सरकारी संस्थानों के द्वारा। तो उस विषय को लेकर हम गांव में एक सर्वे कर रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं
कि लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। तो इसी विषय में आज हम एक किताब की दुकान पर आए हैं और हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विष्णु वजन थापा है। मैं पिछले कटवाड़िया सराय में पिछले 40 साल से दुकान चला रहा हूँ। अच्छा, ये जो शहीद का स्मारक कटवारिया सराय में मेन रोड पर बन रहा है, इस विषय में जो बाधाएं डाली जा रही हैं इसको बनाने के लिए सरकारी संस्थानों के द्वारा या सरकारी विभागों के द्वारा और गांव के कुछ लोगों के द्वारा, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गांव के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शहीद स्मारक है ये पहले ही आज से 20-25 साल पहले ही बन जाना चाहिए था। ये जो इन्हों के गांव के जो ये हैं लोग बाग, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बनाया। इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि ये बनना चाहिए था, क्योंकि वो जो थे हमारे जो शहीद जी हैं वो पिछले जो गांव के लिए नहीं, दिल्ली के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए शहीद हुए थे। अच्छा, एक विषय और है कि इसमें थोड़ा सा विवाद है कि पीडब्ल्यूडी कहती है कि ये रोड की जमीन हमारी है। उन्होंने शिकायत भी की है थाने में इसके खिलाफ, और गांव के लोग ये कहते हैं कि ये सर्विस रोड है गांव के सामने और ये निगम के अंतर्गत आता है। तो गांव के लोगों ने निगम में एप्लीकेशन भी लगाई है परमिशन के लिए। तो ये जो आपसी झगड़ा है विभागों का, इसमें जो फंस गई है ये बात, तो सरकारी विभागों के विषय में आप क्या कहेंगे? मैं सरकारी विभाग जो है वो तो जितने हैं, सरकार का मतलब है जो कार सड़क के चढ़े, क्योंकि सरकारी विभाग जो है काम बड़े ढीले ढाले रवैये से करते हैं। और गवर्नमेंट की परिभाषा भी यही है कि हर बात को जो गौर करे गवर्नमेंट उसे कहते हैं, और ये हर भाषा को गौर करते हैं। और ये जो है काम जो है आज से 20-25 साल पहले होना चाहिए था, वो अब होना चाहिए। और जो है सरकारी विभाग को से निवेदन करूंगा कि इस विषय में जल्द से जल्द संज्ञान लें और इस विषय को क्लियर करें। अच्छा, देखिए यहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि सरकारी विभाग के लोग भी इसमें कुछ बात में फर्क रख रहे हैं, क्योंकि शहीद स्मारक का शिलान्यास होने के बाद शहीद स्मारक की शिकायत थाने में की गई पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के द्वारा, लेकिन उसी दिन हल्दीराम के द्वारा टाइल्स लगाई गई रोड के ऊपर, उनकी कोई शिकायत नहीं की गई। हल्दीराम का काम कंस्ट्रक्शन का या कहिए कि अंदर से जो सजावट का काम लगभग 1-1.5 महीने चला। बाहर जो जीना है वो भी सरकारी जमीन में है, उसके विषय में कोई शिकायत नहीं की गई। तो मुझे इसमें एक दोहरा रवैया दिखाई देता है सरकारी विभागों का। इसमें आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सरकारी विभाग तो दोहरा रवैया होगा ही होगा। जिसने रिश्वत पहुंचा दी उसका काम हो जाएगा, चाहे वो उसके अंतर बाहर हो या अंदर हो। अगर हम ही इस जगह में कोई ठेली लगाएंगे और रिश्वत देंगे तो सरकारी विभाग जो है कुछ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो है उनके जो कर्मचारी हैं वो इसको लेके चुप हो जाएंगे। तो देश को और समाज को, कटवारिया सराय के निवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कटवाड़िया सराय के निवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर कटवाड़िया के, चाहे सबसे पहले तो मैं कटवाड़िया के गांव वालों के से कहूँगा कि वो जो है इस विषय में, और हम किराएदार भी इस विषय में उनका साथ देंगे। सबसे पहले गांव वालों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो गांव वालों के जो थे एक गांव के सपुत्र थे, इसलिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद स्मारक के विवाद को लेकर अब हम आए हैं कटवारिया सराय के जनता फ्लैट में। यहाँ जनता फ्लैट में हम बात करेंगे कि शहीद स्मारक के विषय में जनता फ्लैट के लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भगत सिंह शाह है। मैं 29 साल से यहाँ कटवारिया में रहता हूँ, DDF में। और हम भी
अपना ही गांव समझते हैं। जब इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ हमने मकान ले लिया, हम भी अपना गांव समझते हैं। शहीद स्मारक में जो विवाद दो विभागों का चल रहा है, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम। गांव कहता है कि नगर निगम की ज़मीन है और पीडब्ल्यूडी अपना अधिकार उस पर बताती है। तो इस विषय में जो विवाद चल रहा है शहीद स्मारक को लेकर, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे कहने का तो ये है कि जब शहीद जीत सिंह मार्ग बना था और उनके नाम से वो मार्ग है, तो उसी समय पहले तो गवर्नमेंट को बना देना चाहिए था। नहीं तो अब गांव वाले अब कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी साल पहले बन जाना चाहिए था। अब गांव वाले कोशिश कर रहे हैं, अब जागृत हुए हैं, सबको समझ में आई है। जो ये शहीद हुए हैं हमारे पूरे देश के लिए हुए हैं। कोई एक का तो नहीं है कि कटवाड़े का नहीं है या दिल्ली का नहीं है, पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के शहीद सिंह जी, जीत सिंह जी। तो इनके उस पे नाम पे एक स्मारक बनना चाहिए। हम लोग सब इसी में कोशिश कर रहे हैं। बाकी रही सरकारी डिपार्टमेंटों की बात, तो उनको भी ये सोचना चाहिए, चाहे वो CPWD हो, चाहे PWD हो, चाहे वो दूसरे विभाग हो, तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। ये जो विवाद है सरकारी विभागों के बीच में चल रहा है जी, गांव के लोगों का कहना है कि हमने निगम में एप्लीकेशन लगाई है और निगम की ये ज़मीन, तो निगम को इस ज़मीन पर परमिशन देनी चाहिए। ऐसा है जी, पहले तो इसकी छानबीन की जाए कि निगम की है या दूसरे विभाग की है। इसको छानबीन करके और फिर उस विभाग से हम लोग सब रिक्वेस्ट करेंगे और उन लोगों को हमारी सहायता करनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का तो यह है कि हम सब साथ हैं, हम पूरे गांव के साथ हैं और हमें सहायता देनी चाहिए। अच्छा, अब आखिरी में एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि आप गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जो इसके लिए कार्यरत हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, गाँव के हमारे वैसे तो हमारे कटवाड़े गांव के पूरे गांव के एक साथ है और हमारे पंचायत के जो भी लोग हैं सारे इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि वो हमारे सब मिल के साथ दें और इस कार्य को पूरा करें। 13 सितंबर को जो ये शहीदी दिवस है उसमें ये कार्य हो जाना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको पता है, शहीद स्मारक के काम में रुकावट कुछ लोग खड़ी करना चाहते हैं, जिस विषय में हम गांव के लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं और कुछ दिन तक लगातार कटवारिया सराय के मुख्य लोगों की राय लेते रहेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम आए हैं अनिल कटारिया जी के पास, जो कि कटवारिया सराय के मुख्य लोगों में से ही गिने जाते हैं, माने जाते हैं। तो अनिल कटारिया जी से हम बात करेंगे। तो अनिल जी, ये जो शहीद स्मारक, सबसे पहले तो मेरे गांव वालों का नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल सकूं और बताएं। तो अनिल जी, आप ये बताइए कि जो शहीद स्मारक का स्थान निश्चित किया गया है मेन रोड कटवारिया सराय पर, और जहाँ स्मारक बनना निश्चित हुआ है और गांव के लोगों ने शिलान्यास भी कर दिया है, उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए हैं CPWD की तरफ से और जो 126 हाउस नंबर 126 है, उसके सामने जो बन रहा है ये हल्दीराम के सामने। तो हल्दीराम का इसमें निकल कर आया है कि ये उनको ऑब्जेक्शन है, जबकि बिल्डिंग के मालिक का कहना है कि मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप हल्दीराम जी से बात कर लेंगे। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हल्दीराम वाले को तो कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए इसमें। हल्दीराम को इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी जगह नहीं, उसका कोई घेराव नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं, उसका कुछ अड़चन नहीं। ये स्मारक अलग बन रहा है और ये स्मारक एक बन रहा है, कटवारिया सराय का नाम है। कटवारिया सराय के निवासी थे ये शहीद सिंह जी और
शहीद हुए थे तब स्मारक बन रहा है। एक अच्छी बात है, अगर स्मारक बनेगा तो कटवाड़िया सराय का नाम तो है ही, बाकी स्मारक बनने के बाद थोड़ा सा और जान जाएंगे लोग। अच्छा, बनना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछूंगा कि शहीद स्मारक जब बना तो PWD ने कंप्लेंट की पुलिस को कि ये इसका काम रोका जाना चाहिए, लेकिन उसी समय पर हल्दीराम ने लगभग 20 बाई 50 फीट में टाइल्स लगाई। उसका जीना आप देखते होंगे उसकी बाउंड्री के बाहर है। तो PWD ने उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लगाई? ये दोगला रवैया थी। PWD के कुछ कर्मचारी कहे या ऑफिसर्स कहे जो इनके साथ मिले जुले हैं, इनसे मिलजुल है, तब ये कार्रवाई होती है, नहीं तो सबका एक जैसे होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और खड़ा होता है कि हमारे गांव का एक सर्विस रोड है, मेन रोड पर, जो कि गांव की बाउंड्री पे लेकर शुरू होता है और PWD के क्षेत्र से जाकर मिलता है। तो ये जो सर्विस रोड है, इस पर कभी भी PWD ने कोई काम नहीं किया, और क्योंकि ये PWD का रोड है, निगम ये समझता है कि PWD का रोड है, इसलिए निगम ने भी आज तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, क्योंकि निगम को पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो निगम को पता ही नहीं है इस बारे में रोड है, कौन सा PWD का है, कौन सा इनका है, इस वजह से उसका कोई कार्रवाई नहीं है। तो लोगों ने अपने घर के सामने खुद ही टाइल्स लगा ली, खुद ही मरम्मत कर लिया। वही होता है। तो अब जो स्मारक बना है वो निगम क्षेत्र में आता है, जबकि कंप्लेंट PWD ने की है। PWD का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इसका, तो वहाँ उसका कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता। चलो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमारी बात हुई। तो इसी विषय में हम बात करेंगे गांव के एक व्यक्ति कुलदीप सिंह जी से, कुलदीप कटारिया जी से। तो कुलदीप कटारिया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कुलदीप जी, ये जो शहीद स्मारक बन रहा है, इस शहीद स्मारक में जो व्यवधान आया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये जो सामने हल्दीराम बन रहा था, उन्होंने कंप्लेंट किया नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अनऑथराइज में जो इनकी सीढ़ियाँ हैं, ADM की सीढ़ियाँ हैं, हल्दीराम की सीढ़ियाँ हैं, ये भी अनऑथराइज हैं। इन्होंने अपनी पहल की वो भी अनऑथराइज है, तो वो उसके लिए एक्शन क्यों नहीं? हाल ही में हमने देखा कि शहीद स्मारक का शिलान्यास किया गया, उससे एक दिन पहले ही टाइल्स लगाई गई उसके ऊपर हल्दीराम के द्वारा। उस वक्त PWD ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन स्मारक के विषय में उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में यही है कि उन्होंने जब कंप्लेंट की है, मतलब उनको भी अपना ये कहना चाहिए था कि वो भी अनऑथराइज कर रहे हैं, जो भी है। तो ये एक शहीद है, हमारे गाँव के शहीद है, पुराने 1965 में। हाँ, तो वो नहीं रोकना चाहिए था इनको किसी भी हाल में, बल्कि उनको ही थोड़ा देखना चाहिए हल्दीराम वालों को कि ये अनऑथराइज खुद ही आदित्य में अनऑथराइज बने हुए हैं, तो इनको भी इसके बारे में तो कुछ करना चाहिए MCD को। अच्छा, एक विषय और है कि जिस प्रकार से PWD दावा करती है कि ये हमारा क्षेत्र है जहाँ की ये स्मारक बनाया जाए, लेकिन गांव के लोगों का दावा है कि ये नगर निगम की जमीन है, क्योंकि गांव का जो सर्विस रोड है मेन रोड से अलग है, वो स्थान है सर्विस रोड का स्थान। तो क्या है, आपको इसके विषय में कुछ पता है? हाँ, हमारे साल का हो गया, मुझे यही पता है कि यहाँ ये वही है गाँव का सर्विस रोड। तो इसमें PWD का कोई अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बता देंगे आपको। तो दोस्तों, हमने पंचायत के सदस्यों से बात की और हमने देखा कि पंचायत के सदस्यों ने जो संघर्ष की रस्सी को इस प्रकार से खींचा है कि जितने भी विरोधी हैं वो इसके साथ खींचते हुए चले आएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब शहीद का स्मारक, शहीद जीत सिंह का स्मारक गांव के मुख्य द्वार पर होगा, और वो इस गांव के बच्चों को, इस नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए दिखाई देंगे। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।